Good morning, class. I, Upma Sappal, today is going to explain you lesson No Pain No Gain. यानी कि मैथ्स के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा आज मॉरल साइंस का भी एक पीरियड पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। मॉरल साइंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊँगी, मॉरल वैल्यूज़ क्या होती है। नो पेन नो गेन का मतलब ये है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कभी भी लाइफ में कुछ भी नहीं पा सकते। तो ये कहानी है आर्यन की, एक लड़के की जिसने इस बात को सीखा। ठीक है, अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। उससे पहले आप मेरा चैनल प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आर्यन वॉज अ यंग बॉय हु लव्ड कलरफुल बटरफ्लाइज। आर्यन जो था एक छोटा सा लड़का था जिसको बटरफ्लाइज बहुत अच्छी लगती थी। कलरफुल होती हैं बटरफ्लाइज, यू नो दैट। ही यूज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम वॉचिंग बटरफ्लाइज। वो बहुत सारा टाइम अपना बिताता था बटरफ्लाइज को देखने में। एंड हाउ अ बटरफ्लाई वुड स्ट्रगल टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एन अगली कैटरपिलर इनटू अ ब्यूटीफुल वन। और वो देखता था बटरफ्लाई जो स्ट्रगल करके, ट्रांसफॉर्म मतलब होता है चेंज यानी कि बदलना, एक अगली कैटरपिलर से एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में कैसे बदलती थी, वो ये सब देखता रहता था। वन समर आफ्टरनून आर्यन वॉज इन द गार्डन। एक समय मतलब गर्मियों की दिन के टाइम में आर्यन जो था वो कहाँ था, अपने गार्डन में था। ही सॉ अ cocoon विद अ टाइनी ओपनिंग। उसने एक cocoon होता है कवरिंग, एक कवर से ढकी होती है पहले बटरफ्लाई, वो ऐसे करके बना लेती है, जाल सा अपने को कवर कर लेती है, और वो उसमें टाइनी ओपनिंग था यानी कि छोटा सा छेद था। इट मीन दैट द बटरफ्लाई वॉज ट्राइंग टू मेक इट्स वे आउट। इसका मतलब ये था कि बटरफ्लाई अपने आप को बाहर आने के लिए ट्राई कर रही थी। He decided to sit over and watch how the butterfly would come out of the cocoon. उसने सोचा कि मैं बैठ के देखता हूँ कि कब बटरफ्लाई बाहर आएगी कोकून में से। He watched the butterfly struggling to break the shell of the cocoon for almost 8 hours. वो देखता रहा बटरफ्लाई जो थी वो स्ट्रगल करती रही अपने शेल को तोड़ने के लिए ऑलमोस्ट 8 आवर्स यानी कि 8 घंटों तक। सी, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कोकून। ये होता है कोकून, इससे क्या निकलती है, बटरफ्लाई निकलती है। अनफॉर्चुनेटली इवन आफ्टर कंटिन्यूस अटेम्प्ट्स फॉर मैनी आवर्स देयर वॉज नो प्रोग्रेस। अटेम्प्ट्स होता है एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब कोशिश। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से वो बहुत 8 लगी रही कंटिन्यूस अटेम्प्ट्स करने में, कोशिश करने में कि वो बाहर आ जाए, लेकिन वहाँ पे क्या नहीं हुई, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। आर्यन, who had a love for butterfly, decided to help the little butterfly. अब आर्यन जो था वो उसको प्रोग्रेस नहीं हो रही थी तो उसको बहुत प्यार था बटरफ्लाई से। उसने क्या करा, उसने लिटिल बटरफ्लाई की हेल्प करने की सोची। ही गॉट अ पेयर ऑफ सीजर्स। वो पेयर ऑफ सीजर्स होता है कैंची लेके आ गया। एंड ट्वीक्ड द कोकून टू मेक अ बिगर ओपनिंग फॉर द बटरफ्लाई। ट्वीक्ड होता है पुल विद अ शार्प मूवमेंट। उसने उसको एक शार्प मूवमेंट से खींच दिया, ठीक है ना, पुल विद अ शार्प मूवमेंट, ट्वीक्ड कर दिया, उसको काट दिया मतलब। द कोकून टू मेक अ बिगर ओपनिंग, उससे बिगर ओपनिंग होगी फॉर द बटरफ्लाई। एंड रिमूव द रिमेनिंग कोकून, और रिमेनिंग कोकून को भी अपने हाथ से हटा दिया। द बटरफ्लाई केम आउट ऑफ द कोकून विदाउट एनी स्ट्रगल। अब बटरफ्लाई जो थी वो बिना किसी मेहनत के ही कोकून से बाहर आ गई। अनफॉर्चुनेटली द बटरफ्लाई लुक्ड नो लॉन्गर ब्यूटीफुल। और दुर्भाग्य से जो बटरफ्लाई थी वो बिल्कुल ही सुंदर नहीं दिख रही थी, क्योंकि वो विदाउट स्ट्रगल ही बाहर आ गई थी। इट हैड अ स्वोलन बॉडी एंड द स्मॉल एंड विदर्ड विंग्स। यानी कि स्वोलन होता है बिकम लार्जर, सूजना, जैसे सूज जाता है ना कहीं पे आपको चोट लगती है तो उसकी बॉडी भी बहुत सूजी हुई थी। और जो उसके छोटे छोटे, और विदर्ड विंग्स का मतलब होता है बिकम ड्राई एंड लाइफलेस, बिना जान के। ऐसे उसकी मतलब उन पंखों में उसके जान ही नहीं थी, ऐसी उसके पंख हो गए थे जिनमें जान नहीं थी, और उसकी पूरी बॉडी क्या हो गई थी, सूज गई थी, क्योंकि वो क्या थी, बिना स्ट्रगल के ही बाहर आ गई थी। वो ऐसे इसलिए हो गई थी क्योंकि उसने कोई स्ट्रगल ही नहीं किया। अब आगे। Aryan thought that soon the butterfly would expand its wings
श्रिंक द बॉडी एंड टेक ऑफ इन द एयर। आर्यन ने सोचा कि जल्दी ही बटरफ्लाई क्या होगी, एक्सपेंड मतलब होता है टू इंक्रीज इन साइज, फैलाएगी अपने विंग्स को, और श्रिंक होता है टू डिक्रीज इन साइज, यानी कि अपनी बॉडी को क्या कर देगी, श्रिंक कर लेगी और अपने परों को, पंखों को फैलाएगी, एंड टेक ऑफ इन द एयर, और हवा में उड़ जाएगी। बट नाइदर द विंग्स एक्सपेंडेड नॉर द स्वोलन बॉडी रिड्यूस इन साइज। ना ही विंग्स उसके एक्सपेंड हुए और ना ही उसकी जो सूजी हुई बॉडी थी क्या हुई, रिड्यूस हुई साइज में। द बटरफ्लाई जस्ट क्रॉल्ड अराउंड, इट वॉज नेवर एबल टू फ्लाई ऑल थ्रू इट्स लाइफ। क्रॉल्ड मतलब होता है मूव स्लोली, यानी कि रेंगना। जो बटरफ्लाई थी वो रेंगती हुई जा रही थी और वो कभी भी लाइफ में क्या नहीं हुई, उड़ नहीं पाई। आर्यन्स मदर हु वॉज लुकिंग आउट फॉर हिम सॉ द बटरफ्लाई। आर्यन की मम्मी जो आर्यन को ढूंढ रही थी, उन्होंने बटरफ्लाई को देखा है, अंडरस्टूड वॉट हिज सन हैड डन, और समझ गई कि उनके बेटे ने क्या किया है। ये देखो बेचारी बटरफ्लाई अजीब सी हो गई है इसमें पिक्चर में। शी एक्सप्लेन टू हिम, उसने आर्यन को समझाया, आर्यन ऑल्दो यू डिड इट विथ गुड इंटेंशन। इंटेंशन होता है एन एम और इरादा, कि तुमने उसकी अच्छी इरादे से उसकी मदद करी, येट वॉट यू डिड वॉज रॉन्ग, लेकिन तुमने क्या कर दिया, ये गलत काम कर दिया। इट इज़ ओनली आफ्टर गोइंग थ्रू द स्ट्रगल्स दैट द बटरफ्लाई वुड ग्रो लाइक एनी अदर ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। ये सिर्फ एक स्ट्रगल ही है, जब तक वो स्ट्रगल नहीं करेगी तब तक बटरफ्लाई जो है एक सुंदर सी बटरफ्लाई नहीं बनेगी। The continuous effort from the butterfly to come out of the cocoon would let the fluid stored in the body convert it into wings. अब जो ये कंटिन्यूस एफर्ट करती रहती है, लगातार जो कोशिश करती रहती है बटरफ्लाई, उसी से जो होता है कोकून किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदलता है, और लिक्विड किस में जमा हो जाता है, उसकी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, जो विंग्स के रूप में बन जाते हैं। द बॉडी वुड बिकम लाइटर, और बॉडी जो है हल्की हो जाती है और स्मॉलर हो जाती है, एंड द विंग्स वुड बी ब्यूटीफुल एंड लार्ज, और विंग्स जो होते हैं बहुत ही सुंदर और बड़े हो जाते हैं। सिमिलरली इन लाइफ, ओनली व्हेन वी अंडरगो स्ट्रगल्स एंड फेस चैलेंजेस डू वी शाइन एंड बिकम स्ट्रॉन्गर। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब हम स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं और चैलेंजेस मतलब चुनौतियों को फेस करते हैं, तभी हम चमक पाते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस। जो चुनौतियाँ होती हैं और जो हमारी मेहनत होती है, जो हम स्ट्रगल करते हैं, उससे हमारे अंदर बहुत ही निखार आता है। इट टीचेस अस दैट वी शुड नॉट ओनली गो थ्रू पेन बट ऑल्सो ग्रो थ्रू पेन। यह हमें बताता है कि हम एक दर्द से तो गुजर रहे हैं, लेकिन दर्द से बड़े भी हो रहे हैं, हमारी सोच भी बड़ी हो जाती है। इट मेक्स अस फार मोर स्ट्रॉन्गर एंड डिटरमिन्ड, यानी कि ये हमें बहुत स्ट्रॉन्गर और डिटरमिन्ड मतलब पक्का निश्चय करने वाला, डिसाइडेड, जो हम बिल्कुल डिटरमिन्ड इसलिए बन जाते हैं कि हम बिल्कुल अपना सोच पाते हैं कि हमने क्या बनना है या क्या करना है। इफ़ देयर इज़ नो स्ट्रगल देयर इज़ नो प्रोग्रेस। अगर यहाँ पे स्ट्रगल नहीं होगा तो कोई भी प्रोग्रेस नहीं होगी। फेसिंग चैलेंजेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। चैलेंजेस को फेस करना जो है वो हमारी एक लाइफ का पार्ट होता है। When we struggle through a difficult situation, it makes us stronger. जब हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति में अब स्ट्रगल करते हैं तो ये हम क्या बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। इट ऑल्सो प्रिपेयर्स अस फॉर द फ्यूचर। ये हमारे भविष्य के लिए भी हमें बनाने में मदद करती है। इट अनकवर्स आर टैलेंट्स, पोटेंशियल एंड एनर्जीज टू फाइट डिफ़िकल्टीज़। ये हमें बताती है कि तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, कितना पोटेंशियल है, कितनी एनर्जी है, ताकि तुम मुश्किलों का सामना कर सको। इट मेक्स अस शाइन ब्राइटर, और ये हमें चमकने में भी मदद करती है। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। बिकॉज इफ़ देयर इज़ नो स्ट्रगल देयर इज़ नो प्रोग्रेस। अगर हम खूब ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम पास हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगे। ऐसे ही अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना चाहिए। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।